मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, मेरे सवालों से बौखलाया सबूत गैंग अब मुझसे ही सवाल पूछ रहा है। इनकी हिमाकत देखिए जरा। इन पाकिस्तान प्रेमियों, चीन के चाटुकारों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये मुझसे ही सवाल पूछने लगे हैं। ये वही लोग हैं देशवासियों जो देश से सवाल पूछते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, और जब हमारे जाबाज पाकिस्तान को उसी की धरती पर घुसकर मारते हैं तो ये देश से हमले के सबूत मांगते हैं। दोस्तों, अरे देश से सबूत मांगने वालों, देश का खाकर दुष्कर्मों में सुर मिलाने वालों, मैंने कसम खाई है कि देश के खिलाफ बोलने वालों को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे देश से सबूत मांगने वालों से किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं है। रिपब्लिक भारत के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और मेरा एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। बालाकोट पर सबूत मांगने वालों, देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं इस सबूत गैंग को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये देश के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं कर देते। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले बालाकोट हमले का सबूत दिखाकर इनके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा था। अरे सबूत गैंग वालों, देश से माफी मांगो, सेना से माफी मांगो, देश का खाकर देश के खिलाफ जहर उगलना बंद करो। हमारी सेना सीमा पर दुश्मनों से लोहा मिलाकर लड़ रही है और तुम्हें सबूत चाहिए। अरे जाओ सीमा पर एक दिन दुश्मनों से लड़ो, तब तुम सबूत गैंग वालों को पता चलेगा कि हमारे शूरवीर कैसे देश की रक्षा करते हैं। और जब मैं सेना पर सवाल उठाने वालों से सवाल पूछता तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। अरे सबूत गैंग वालों, सुन लो, आज मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए है और मुझे फक्र है इस देश पर। मैं देश का खाकर सिर्फ देश के लिए मरता हूं। अफवाह फैलाने वालों को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा आज। मैं जानता हूं दोस्तों, मेरे तीखे सवाल इस सबूत गैंग के सीने पे खंजर की तरह चुभते हैं। मेरे तीखे सवालों का सामना करना इस सबूत गैंग के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा क्योंकि मेरा काम सवाल पूछना है। और जब सवाल देश का हो तो फिर कोई समझौता नहीं, क्योंकि मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि सवालों से भागने वाला सबूत गैंग किस अधिकार से मुझसे पूछ रहा है सवाल। राहुल गांधी कौन होते हैं? अरे राहुल बाबा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो अर्नब गोस्वामी की राष्ट्रभक्ति पर मैं सवाल उठाता हूं। अरे तुम होते कौन हो? तुम सबूत गैंग वाले। ये लोग देश में अफवाह फैलाकर कब तक चमकाते रहेंगे अपनी सियासत? पीठ पीछे चुपके चीन के साथ हाथ मिलाने वालों को क्या यह देश माफ कर सकता है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, अपने सवालों से देश विरोधियों को मौका देने वाला सबूत गैंग क्या इस देश से माफी मांगेगा? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। देश से सबूत मांगने वाले, देश के शौर्य पर सवाल उठाने वाले, पाकिस्तान के हमदर्दों और चीन के चाटुकारों की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वो रिपब्लिक भारत से ही सवाल पूछने लगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। राहुल गांधी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल चीन और किसानों पर पूछा था, लेकिन जवाब तो छोड़िए, वो उतर आए उसी घटिया राजनीति पर जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं। दरअसल कांग्रेस
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुणाचल में सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा गांव बसाने के दावों वाली खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। राहुल को जवाब देने का जिम्मा खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला और राहुल पर ट्वीट कर एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। नड्डा ने ट्वीट कर राहुल से पूछा, कांग्रेस पार्टी चीन मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगी? कांग्रेस चीन के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देती है? कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर क्यों किया? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू कब खत्म करेगी कांग्रेस? हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था और वो इस बार भी सवालों से भागते नजर आए। अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास। देश का खाकर दुश्मनों की गाना इन लोगों की आदत बन चुकी है। ऐसी घटिया सियासत करने वालों को देश की जनता जवाब भी दे चुकी है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस देश हित को ताक पर रखकर कब तक सियासत करती रहेगी? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज मैं पहले संजीव कौशिक, संजू वर्मा, शाजिया इल्मी, जनरल के सिन्हा, संजीव उनियाल, ममता काले, अमित रैना, राहुल लाल और राजपुंज हमारे साथ है। डिबेट शुरू करता हूं संजीव कौशिक और संजू वर्मा के बीच में। मैं बिल्कुल चौंक गया संजीव कौशिक कि कल जो इमरान खान ने कहा वही बात आज राहुल गांधी ने कही। यह कैसे होता है भाई? इमरान खान ने कहा कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट के बारे में पहले पता था, वही बात आज वर्ड टू वर्ड रिपीट की है राहुल गांधी ने। भाई हो क्या रहा है आप बताइए मुझे। आपको पॉलिटिक्स करनी है मैं समझ गया, मगर इस तरह की पॉलिटिक्स मैं समझ नहीं पाता और पूरी देश की जनता भी सवाल पूछ रही है। क्या आपको डिक्टेशन इस्लामाबाद से आती है संजीव कौशिक जी? क्या राहुल गांधी को डिक्टेशन इस्लामाबाद से आती है? ना मूल बात यह है, सुनिए तो सही। अब सवाल यदि कर लिया हो आपने तो जवाब सुनिए। देखिए, एक पत्रकार के पास इस तरह की सूचनाएं होती हैं, वो अंदरूनी उसके स्रोत होते हैं, उसके द्वारा उसकी खबर उसके पास पहुंचती है। लेकिन उस सूचनाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वो यदि पब्लिक डोमेन में आता है, निश्चित रूप से सवाल उठेंगे और ये सवाल सरकार से किए जाएंगे। सरकार को स्पष्ट करना है कि पिछले 6 वर्षों में जिस तरह से सरकार ने देश के संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया है, एक पत्रकारिता बची थी उसको भी गर्त में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ? अंदरूनी बात क्या है भाई? ये तो भारत सरकार ने कहा था, ये तो भारत सरकार ने पहले से ही कहा था कि हम पाकिस्तान पर धावा बोलेंगे। इसमें अंदरूनी बात क्या है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। संजू वर्मा जी। अरे साहब, मुझे भी इच्छा थी, अर्नव मेरी भी इच्छा थी, अर्नव मेरी भी इच्छा थी कि इस तरह से जवाब दिए जाए। मैं ये बात कहना चाहती हूँ हिंदी में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हुई भाई? स्वाभाविक चोर कोतवाल को डांटे। विपक्ष की कांग्रेस का वही हाल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके मणिशंकर अय्यर 2015 में पाकिस्तान में जाकर बोलते हैं मोदी को हटाइए, हमें वापस लाइए। फिर नवंबर 2015 में सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना इंस्टीट्यूट में एक स्पीच में कहते हैं कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर मोदी जी उनके मुकाबले कुछ नहीं कर रहे। हाल ही में 2020 में लाहौर फेस्टिवल में शशि थरूर गए थे पाकिस्तान और वहां जाकर भारत ने जो कोविड के खिलाफ इतनी बेहतरीन जंग लड़ी है उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के जितने बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो, क्या आपको भारतवासियों से प्यार नहीं? मोदी विरोध करते करते आप लोग कब देश विरोध पर उतर आए? आपको इस बात का तो इल्म ही नहीं हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के तहत मुझे बताइए, बैठे हुए जो लोग थे उन लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया, उन लोगों ने इस तरह की बातें फैलानी शुरू की। उसके बाद में सवाल किए गए आपसे, आपको शर्म नहीं आती है? आप इस तरह से करेंगी? आपको हिम्मत है?
चीन घुस गया है हिंदुस्तान के अंदर, गांव बसा लिया है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और आप बहस कर रही हैं यहाँ बैठ करके। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, चीन के ऊपर लाल लाल आंखें दिखाइए, यहाँ बैठ के गप मत कीजिए। हिंदुस्तान की जनता समझ रही है कि आप कर क्या रही हैं। भारत के गणतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, आंखें दिखाती हैं, ऑफशोर जाकर अनाप शनाप बयान देते हैं और आज भी प्रेस प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। एजेंडा है आप झूठ बोलते वो हैं, लेकर वो बैठ गए। पहले ये बताइए, कोई नहीं आया और राष्ट्रभक्त को मैं अगर पूछूं, अंदाजा था कि बहुत ही पूरा गांव बसा दिया गया है, पूरा गांव बसा दिया जाएगा। एक मिनट, मैं एक सवाल, दोस्तों पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, संजीव कौशिक एक मिनट, संजीव कौशिक एक मिनट, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये लोग, शाजिया एक मिनट, ये लोग, राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान पर हमला होने वाला है? शाजिया आवाज नहीं आ रही, शाजिया राहुल गांधी के सवाल को सुनिए। आपके अच्छा शाजिया, आका हैं राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, जो सबूत गैंग है, सिर्फ उनको जो है इस बात से तकलीफ है, किसी और को कोई तकलीफ नहीं है, ना ही किसी और को जरा सा भी अचंभा हुआ जानकर कि भारत कुछ अटैक करेगा। जाहिर सी बात है भारत अटैक करता, चीन को बैठा रहता। मुझे बोलने आप क्या बात कर रहे हैं कि वो राजनाथ सिंह ने या प्रधानमंत्री ने या एनएसए ने अर्नब गोस्वामी को बताया होगा? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपको बुनियादी समझ नहीं है, अपने देश की ताकत को आप आंकते नहीं है सही से, या कम आंकते हैं, या यकीन नहीं है आपको अपनी आर्मी में, अपनी एयरफोर्स में, अपने जवानों में और अपने देश की ताकत में? ये बताइए आप। सच तो ये है कि आपको यकीन नहीं है भारत में, आपको भारत के बल और ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है, और इसीलिए आपको तकलीफ है। अरे शाजिया जी, आप चाहते हैं कि भारत जो है हारे, पूरे देश भारत का मजाक उड़े, लेकिन हम चाहते हैं भारत का झंडा लहराए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराए। वही अर्नब गोस्वामी चाहते हैं, वही सारे देशभक्त चाहते हैं। तो अर्नब गोस्वामी और सारे देशभक्त सब वही चीज चाहते हैं, और सबको इस बात का अंदाजा था, सिवाय राहुल गांधी के और उनके सबूत गैंग को, अरविंद केजरीवाल के और उनके सबूत गैंग को। बाकी सबको एक ही अंदाजा था कि भारत अरविंद केजरीवाल के सहायक रहे हैं, अटैक करेगा, और ये बताइए राजपूत जी, आपने देखा क्या हुआ? राजपूत जी, अचंभे की बात इनका नाम ले रही है आप उनके साथ। दोस्तों ये सबूत गैंग वाले, आत्मविश्वास, दोस्तों एक मिनट, शाजिया इल्मी एक मिनट, मैं चाहता हूं कि जनरल सिन्हा भी सामने आए, दोस्तों आज राहुल गांधी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों ये पीठ में खंजर धोपने वाले लोग हैं, इनके बारे में आपको मैं क्या कहूं। जिस वक्त सीमा पर चीन से टेंशन था, उसी वक्त आपको याद होगा जनरल सिन्हा, राहुल गांधी चुपके चीन के राजदूत के साथ मिल रहे थे और 5 स्टार होटल में लंच कर रहे थे। मैं पूछता हूं कि जिस वक्त हमारी फौज सीमा पर चीन के सैनिकों को पीछे धकेलने इसमें जुटी हुई थी, उस समय राहुल गांधी चुपके चीन के राजदूत से मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे थे, पूछता है भारत। ये लोग मुझसे सवाल करेंगे, ये मुझसे सवाल करेंगे। होते कौन है राहुल गांधी जो मुझसे सवाल करे? जनरल सिन्हा जी आपसे सवाल करे, पूछे हम राष्ट्रभक्त, असली राष्ट्रभक्त है कि नहीं? अरे है कौन राहुल गांधी जो हमसे सवाल करे? सबूत गैंग, तुम्हें देश पर भरोसा नहीं है? 130 करोड़ भारतीयों की सरकार की बात पर तुम्हें भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? किसी को इस तरह अपमान, ये है कौन? हाँ बताइए, है कौन ये हमसे पूछने वाले? बताइए हमें। हाँ जी बोलिए, है कौन? वो लोग हैं जो देश के केवल टुकड़े नहीं, देश को गुलामी की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। आपने बहुत सही फरमाया, जब हम डोकलाम के ऊपर में चीन के लिए कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी जा करके चीन के लोगों के साथ बैठ करके बिरयानी खा रहे थे। वो उनके उन डिप्लोमेटों के साथ बैठ करके कार्रवाइयां कर रहे थे जो कि हमारे ही देश के ऊपर, छुपे मुलाकात डोकलाम के ऊपर में
वो 73 डेज का जो स्टैंड ऑफ था उस बीच सिन्हा जी, ये हमेशा होता रहा है, मेरी बात पहली सुने। बार नहीं हुआ है ये। जब पुलवामा हुआ मेरे भाई, मेरे पुलवामा हुआ 14 फरवरी को, बालाकोट तो हुआ था 26 सिन्हा जी, मैं आप सुन लीजिए, यही राहुल गांधी विपक्ष को चिल्लाते थे, अधिकार है। यही चिल्लाते थे सिन्हा जी, कि क्या हो राहुल गया, गांधी क्यों देश नहीं के सर्जिकल सबसे स्ट्राइक बड़े हुई? नेता हैं मेरे और भाई, लोकतंत्र को जीवित उस करने की समय पूरी भी जिम्मेदारी है यही उनकी। कहा जाता लोकतंत्र था को जीवित को रखने की कि बहुत जिम्मेदारी है। बड़ा सवाल आप होगा। कर रहे हैं, मैं भी सोनी चैनलों चोरी में चुपके आता गए थे, तो मैं था, बता रहा हूँ। कहता था 2009 में भी आज सर्जिकल जब स्ट्राइक से बड़ा था, होगा। तब भी राजनाथ सिंह गए हुए अर्नब थे। गोस्वामी ने कह इसलिए, दिया अरे, कि क्यों नहीं सवाल जरूर पूछा होगा। जाएगा? सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये बताइए, आप ये बताइए, बीजिंग जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाए। अरे बीजिंग जनता पार्टी से सवाल पूछा जाएगा, आप ये बताइए ना, कौन है जो कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के निमंत्रण पे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों से पूछाते रहते हैं? आज सिन्हा जी, राहुल गांधी ने हमेशा देश की सच्चाई के साथ रखा है। सिन्हा जी, सवाल करते थे, सच्चाई बताई है उन्होंने। और कहा आज अगर हम भी चैनलों में कहते थे, आप छोड़ दीजिए सिन्हा जी राहुल गांधी को, कि कुछ बड़ा कापिरताओं को सुन लीजिए। देखिए, कापिरताओं ने उनका एक जो डिबेट हुआ था रक्षा मंत्री के साथ। अरुणाचल प्रदेश नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, ये इस बात को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट राहुल लाल जी, एक मिनट। चलिए, मैं अपने दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप एक मिनट शांत हो जाए। मैं दर्शक जो मेरे जितने रिपब्लिक भारत और पूछता है भारत के दर्शक हैं, आपने मुझे इतना स्नेह और प्रेम दिया है, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपके कटघरे में हूं। इन्होंने कहा, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, इन्होंने कहा कि मैंने किसी को मैसेज किया। इनका कहना है कि मैंने किसी को मैसेज किया कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है पाकिस्तान, छोटा मोटा नहीं, भारत बहुत बड़ा एक्शन करने वाला है उड़ी के बाद पाकिस्तान पर। और बालाकोट के चंद दिन पहले मैंने कहा, और इन्होंने कहा ये क्या है कि राष्ट्र के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है मेरी। ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन करके बताया और मेरे खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजो। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। अरे ये बात तो मुझे उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इंटरव्यू में कहा था। ममता जी, इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। तो फिर वो राजनाथ सिंह को कहें कि इंटरव्यू में आपने जो कहा, आपकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनका दिमाग खराब हो गया है, और इनके जितने चाटुकार हैं जो दिमाग में कुछ है नहीं, कुछ जो मन में आए बोलते रहते हैं, और जो इधर पाकिस्तान पसंद जो इनके चैनल है वो भी बोल रहे हैं कि अर्नब को जेल में डालो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि ये कहते हैं कि मैंने किसी को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। आप लोग सोचते नहीं है, ये प्रोग्राम देखने वाले ममता काली जी जितने लोग हैं, 10 से 10 लोग, अगर 10 लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, 100% लोग यही कहेंगे हमने भी वही कहा था जो अर्नब ने कहा था, पूरे देश को जेल में भेजिए आप। मतलब इनका नहीं दिमाग खराब हो गया तो बता दीजिए हमारा दिमाग खराब हो गया आजकल। बिल्कुल, नहीं, मैं ममता काले से पूछ रहा हूं, मैं क्या सुनने को बाकी क्या है भाई? आप लोगों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, सुनने को बाकी क्या है? ममता काले जी, सवाल ये है कि जिस तरह ममता काली जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्नब जी, सवाल है टीवी पर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने जनता के साथ सीधा सवाल, टीवी पर तो आप रुक जाइए कौशिक जी, प्लीज रुक जाइए। अर्नब जी, आपने जनता के साथ सीधा संवाद साधा है। मैं कुछ ट्वीट आपको पढ़ रही हूं। जैसे ही मैंने लिखा था कि मैं 7 बजे आज आपके साथ लाइव कर रही हूं, असंख्य ट्वीट्स मुझे आए हैं, उसमें से एक आधा मैं पढ़ रही हूं। एक मैं ये पढ़ना चाहती हूं, अर्नब गोस्वामी अ ट्रू नेशनलिस्ट, हिज वर्ड्स गिव अस गूज़बम्प्स, व्हेन ही गेट्स इमोशनल वी गेट अफेक्टेड एज वेल, ही हैज अर्न्ड आवर लव एंड रेस्पेक्ट एंड वी स्टैंड बाय हिम, प्लीज टेल हिम दिस। दूसरा है, nothing and absolutely nothing can make us hate this man, Arnab Goswami, a nationalist, and that's the problem of Congress. Arnab has the support of his viewers, and that's the issue with few channels. ये पूरी दुनिया पढ़ रही है। And बहुत सारे ऐसे अर्नब जी, बहुत अगर मैं पढ़ने लग जाऊंगी ना तो 2 घंटे चाहिए। अब मैं इनको ये बता दूं, ये मंद बुद्धि जो यहाँ पर ये मंद बुद्धि बैठा हुआ है ना, टूरिस्ट वीजा में पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कॉल्ड राहुल बाबा, 51 साल का बच्चा, जब मैं छोटा बच्चा था और कभी बड़ा नहीं हुआ, वो और वो दूसरा गधों की खेती करने वाला पाकिस्तान का
प्रधानमंत्री गधों की खेती करके बेच करके तो अपने देश में रेवेन्यू ला रहे हैं। ये हो गए और ना चोर चोर मौसेरे भाई। अरे ये बताइए आप मुझे, ये बताइए मुझे आप कि पुलवामा अटैक के बाद क्या एयर स्ट्राइक होगी या करारा जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कोई रॉकेट साइंस थी जानने के लिए? हिंदुस्तान का बच्चा गांव में बैठा हुआ उनको पता था। अरे भैया ये वो जमाना नहीं है जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी नाक के नीचे चाइना ने एलएसी में किलोमीटर की किलोमीटर 100 किलोमीटर सड़क बना दी और चाचा नेहरू को 7 साल लग गए पता लगने में। वैसे प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है। ईद का जवाब पत्थर से देने आता है। और जहां तक अर्नब गोस्वामी की बात है, अर्नब जी मैंने पिछले 3 दिन से वही चैट्स पढ़ रही हूं मैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोगों का टाइम खराब कर दिया। कहां पर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है? कहां पर उसमें ऐसा लिखा हुआ है? जरा मुझे बताइए आप कि अर्नब गोस्वामी को पता था पढ़ना लिखना आता नहीं है, अर्थ का अनर्थ करने बैठ जाते हो। और प्रश्न कौन पूछेगा? ये टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग वाले लोग, ये बाजवा की और इमरान खान की बीवी जो यहाँ पर बैठी हुई है, जिन्होंने आईएनएस विराट एक वॉरशिप में जा करके पिकनिक बनाई। और जहां तक ये राहुल गांधी का सवाल है, उत्तराखंड में जब आपदा आई थी ना अर्नब जी, तब इन्होंने आर्मी के जवानों के टेंट खाली करा करके खुद वहां आराम करने चले गए थे। वो जवान जो वहां पर लोगों की मदद कर रहे थे। ये है इनकी सच्चाई। मैं बताता हूँ, गांधी जी पूछेंगे और ये कांग्रेसी मैं बताता हूँ, जिन्होंने मैं बताता हूँ, इस दिल्ली के मैं बताता हूँ असली प्रॉब्लम इनकी क्या है। वॉर मेमोरियल बनाने के लिए जमीन देने से मना कर दिया था। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। अरे झूठो, चलो हटो यहाँ से। एक देशभक्त पत्रकार को झेला नहीं जाता। एक देशभक्त पत्रकार जब सच बोलता है तो समझ में नहीं आता है। जिस व्यक्ति के लिए पत्रकारिता अपनी जीविका का साधन नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति बचपन से कूट कूट कर भरी हुई है, व्यक्ति हमेशा से पाकिस्तान को एक्सपोज करता रहा। जो व्यक्ति इस देश के अंदर स्कैम आफ्टर स्कैम एक्सपोज करता रहा। और मुझे स्पीच पर लीजिए, बाकी लोग बोल लिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अर्नब जी जो कह रहे हैं कि हाँ भाई राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली थी। अर्नब जी मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान की आज जीडीपी कितनी है? पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ $278 बिलियन है, 278 बिलियन डॉलर्स, जबकि इंडिया की जीडीपी है $2.8 ट्रिलियन। हमारी जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान के इमरान खान जो बार बार भारत पर और मोदी सरकार पर ताने कसते हैं, पहली बात तो ताने कसना बंद कीजिए। आपकी हैसियत नहीं है भारत या मोदी सरकार पर ताने कसने की। दूसरी बात, ये जो अर्नब गोस्वामी को आप लोगों ने घेर लिया है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होए, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल्स सबने पुलवामा के अटैक के बाद कहा था कि मोदी सरकार इसका जरूर सही जवाब देगी। यही बात अर्नब ने भी कही। तो प्लीज दोगलापन मत दिखाइए अपना। अर्नब के ऊपर ताने कसने के चलते आप अपने दोगलेपन से बचकर रहिए। हमको अर्नब के देशभक्ति पर कोई भी सवाल दोगलेपन तो खड़ा होते देखकर ताज्जुब होता है। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए जो लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जवाब दीजिए, पूरा देश जानना चाहता है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इन लोगों के खिलाफ राहुल गांधी ने एक भी टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने। अमित रायना भी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि अमित रायना और संजीव उनियाल भी डिबेट पे आए। 7:33 हो चुके हैं। मैं चाहता हूं अमित रायना और संजीव उनियाल भी डिबेट पे आए, उनके साथ डिबेट पे आए। संजीव कौशिक और राहुल लाल, 2 मिनट मुझे मौका दीजिए, 2 मिनट मौका दीजिए दोस्तों। अमित, चलिए हम रिसर्च करते हैं। इन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाओ और अर्नब को गिरफ्तार करो। मैं आज इस समय फोन लाइन खोल देता हूं, आज हमें। और मैं पूछना चाहता हूं कि दर्शकों आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कहा था उरी के बाद कि भारत जरूर हमला करेगा पाकिस्तान पर और जरूर धावा बोलेगा? कितने लोगों ने कहा था? सिंपल सवाल मेरा आपसे है। और देखिए, ये चाहते हैं कि जितने लोगों ने कहा कि भारत अटैक करेगा पाकिस्तान पर, उन सब लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं दोस्तों। अर्नब वही कह रहा हूं। नहीं, ये आप
आप लोग नहीं, अमित जी आइए डिबेट पे। अमित जी हो जाए खुलकर बात आज पड़ेगा। आपने भी कहा होगा किसी न किसी वक्त अमित जी पहले अमित रहना, पहले अमित रहना। अगर इन्हें ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट लगाना, अगर इन्हें अमित राणा लगाना तो इन्हें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को यकीन था, पूरे हिंदुस्तान को विश्वास था कि भारत की सरकार इसका जवाब जरूर देगी। और बात सिर्फ समय की थी कि कब होगा। अगर हर ट्वीट देखेंगे, मेरा अपना ट्वीट देखेंगे, मेरे अपने पोस्ट देखेंगे, तो हर भारतीय ने कहा है, हर भारतीय ने कहा है कि इसका रिटेलिएशन होगा, इसका जवाब पाकिस्तान देगा, इसका खामियाजा पाकिस्तान बदलेगा। समस्या ये है कि कांग्रेस का स्क्रिप्ट जो पाकिस्तान से आता है वही वो स्क्रिप्ट यहाँ पढ़ते हैं और पाकिस्तान उस स्क्रिप्ट को कॉपी करता है और यूएन चला जाता है। देखिए भारत की अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है। अगर ऑफिशियल स्क्रिप्ट एक्ट लगना है, इस पे सेडिशन लगना चाहिए तो कांग्रेस पे लगना चाहिए, कांग्रेस पे सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए कि देश के खिलाफ हर वो हरकत करते हैं जो पाकिस्तान को फायदा मिलता है, जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। ये कांग्रेस भारत की कांग्रेस नहीं रही है, ये कांग्रेस चीन की कांग्रेस रही है, ये पाकिस्तान की कांग्रेस हो गई है। एक बात ये समझना जरूरी है, कांग्रेस को हर हिंदुस्तानी के खिलाफ संजीव कौशिक वापिस छोड़ देते हैं। 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को दोबारा से वापस दे देते हैं। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम जो सरकार है अपनी 40 जवानों की शहादत का बदला उनके घर जाकर मार सकते हैं उनको। ये बिलियर्ड्स हमारा गेम नहीं है। वास्तव में इस देश को आज राज करने वाले कबड्डी के गेम पे विश्वास करते हैं, जो कि कबड्डी जाते हुए मार के उनके पाले में उनको मार के आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जानता था। और आज अर्नब, जहां तक तुम्हारा सवाल है, आज तुम इंटरनेशनल पत्रकारिता की उस सीमा पर पहुंच चुके हो कि जब इमरान अगर राष्ट्रवाद की बात करता है तो सिर्फ मोदी की बात करता है, और जब राष्ट्रवाद पत्रकार की बात करता है तो वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी की बात करता है, रिपब्लिक भारत की बात करता है। तो ये प्रूव हो जाता है कि आज राष्ट्रवाद का पर्यायवाची अगर देश पर राज करने वाले मोदी है तो पत्रकारिता के जगत में अर्नब गोस्वामी है। ये सबको सुन लेना चाहिए। और ये पूरे संसार में इमरान खान ने एंडोर्स कर दिया। अगर मैं किसी से डरता हूँ तो मोदी से डरता हूँ, अगर मैं किसी के साथ साठगांठ करता हूँ तो राहुल गांधी के साथ करता हूँ। और अगर किसी पत्रकार से डरता हूँ जो मुझे खरी खोटी सुनाता है, जो मुझे एविडेंस की तरह लगातार चाइना के ऊपर बताइए कि क्या करना चाहते हैं, कैसे राहुल लाल एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। एक मिनट राहुल लाल एक मिनट शाजिया के साथ आइए। राहुल लाल एक मिनट, राहुल और शाजिया एक मिनट शांत हो जाए सब लोग। राहुल और शाजिया, राहुल सवाल आपसे मेरा है, आपसे मेरा ये सवाल है ना, मेरा सवाल, मेरे सवाल को सुनिए, मेरे सवाल को सुनिए। ये बताइए मुझे शाबाशी, मुझे राहुल लाल एक मिनट, शाजिया एक मिनट में सवाल पूछ लो। ये बताओ राहुल, चलिए मान लिया आपकी बात, अगर आप कहें कि आपने ये कैसे कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, तो मुझे बताओ इसमें मतलब गलती क्या हुई, ये बताइए गलती क्या हुई। और दूसरी बात आपने ये भी कहा, यानी कि आपके नेता राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताया। तो ये बताइए राहुल लाल, आप भी मेरे प्रोग्राम पे आते थे, आप भी बहुत लिखते हैं, आपके अपने आर्टिकल से जहां पे आपने लिखा है, आपने कहा है कई जगह पर भी भारत बहुत बड़ा हमला करना चाहता है और करनी भी चाहिए, हमला होना चाहिए, आपने लिखा है। तो आपको क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बोला था क्या? हाँ लिखा। आपको गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया? पूरा देश का डिमांड नहीं, किसने आपको नरेंद्र मोदी ने फोन किया? मैंने नहीं, आपको कैसे पता था? नहीं, आपको कैसे पता था? मैं तो आपको कैसे पता था? पता नहीं था। आपने क्यों लिखा? लगा रहा था मैं। सही, बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो क्या लगा रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। फिर क्यों लिखा आपने? क्यों बोला? सुन लीजिए सवाल। नहीं, आपको जरूर पता होगा। सॉरी, आपको नरेंद्र मोदी ने फोन किया। ममता जी देखा आपने? ममता जी ये देखिए पकड़े गए रंगे हाथ। बिल्कुल। नहीं तो उस समय क्यों कहा था? पकड़े गए दूध का इतनी बड़ी गद्दारी। आप बोले कोई उद्धव ठाकरे को फोन करे, जेल में भेजिए इनको। राहुल गांधी को फोन करे, इनको जेल भेजिए। फोन किया, ये बोले तो अनुमान
नहीं कर पाते, रफाल को रफाल समस्या कहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फाइटर समस्या बीजेपी जनता पार्टी में है। आप इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट को क्वेश्चन करेंगे। संजू वर्मा मेरी बात आगे, संजू वर्मा अगला सवाल राजपुंज से, राजपुंज क्वेश्चन करेंगे और राजपुंज मेरी बात सुनिए, राजपुंज और संजू वर्मा, राजपुंज और संजू वर्मा शांत हो जाइए दोनों साइड, एक मिनट। संजू वर्मा जो हमारे साथ हैं, संजू वर्मा जो आज हमारे साथ है, राजपुंज, ये अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी है, मगर इसके पहले ये स्टेट लेवल की प्रवक्ता भी थी और उस समय कई प्रोग्राम्स पे आकर और लिखा भी था, कहा भी था, ट्वीट भी किया था इन्होंने कि भारत जरूर पाकिस्तान पर हमला करेगा और जो उरी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, उसका पूरा बदला लेगा। तो ये बताइए, क्या संजू वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बोला कि संजू जी हम हमला इतने समय ऐसे ऐसे करने वाले? क्या संजू वर्मा को भी कहा? और अगर संजू वर्मा के पास कोई सबूत आप नहीं दे है कि वो प्रूव करे कि प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया, तो क्या संजू वर्मा को भी आप गिरफ्तार करेंगे? बताइए, मुझे पूछता है भारत। नहीं, हाथ बताइए, क्या संजू वर्मा को गिरफ्तार किया जाए? बताइए मुझे। नहीं, किसी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं किया, किसी को गिरफ्तार करने, सब लोगों ने कहा था कितने लोगों को गिरफ्तार करे भाई? वर्ल्ड देखिए, भारत की जनता को गिरफ्तार कर लो भाई। देखिए, पूरा देश चाहता था, अरे अर्नब जी, पूरा देश चाहता था, पूरा देश चाहता था ऐसा कुछ हमला हो, बदला लिया जाए। जब सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब 29 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, तो यही सबूत गैंग और टुकड़े गैंग ने सर्जिकल स्ट्राइक अदरवाइज तो पूरी दुनिया इस पे बात कर रही थी। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक मिनट संजू वर्मा डिबेट में, संजू वर्मा सबक सिखाएंगे और जो हमारे शहीद सीआरपीएफ के संजू वर्मा जो 26 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक हुआ, 100% सबक सिखाएंगे। टुकड़े गैंग के सदस्य, आप जैसे सबूत गैंग के सदस्य, आप लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक नेता ने कहा कि बालाकोट स्ट्राइक में 300 पाकिस्तानी जख्मी हुए और या मारे गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग वही लोग हो जब तक खुद कमर बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल है, या खुद आईसिस, या खुद इमरान खान ये ना कह दे कि भारत ने हमको घात पहुंचाया है। आप तो नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास भी नहीं करते और आप में आज इतनी हिमाकत आ गई कि आप मोदी जी, जेपी नड्डा जी और लोग गोस्वामी, इन सब पर आप सवाल खड़े करने लगे। और पीएल पुनिया और राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, जेपी नड्डा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश से उन्होंने एलएलबी किया है। राहुल गांधी की तरह जेपी नड्डा अनपढ़ गवार नहीं है। और जेपी नड्डा पब्लिक लाइफ में 1993 से हैं। तो राहुल गांधी जेपी नड्डा जी पर सवाल उठाने से पहले, उनकी शख्सियत पर लांछन लगाने से पहले ये बताइए, राहुल गांधी आपने भारत के लिए क्या किया है? जेपी नड्डा के तहत बीजेपी ने बिहार जीता, जेपी नड्डा के तहत जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर के विनोद सिंह डिबेट में हैं। जीते। जेपी नड्डा जी के नेतृत्व मैं चाहता हूं विनोद सिंह हमारे सामने आए। विनोद सिंह शख्सियत क्या है? बिल्कुल विनोद सिंह और शाजिया आलमी जैसलमेर चले गए। विनोद सिंह और शाजिया आलमी अब डिबेट पे आए। विनोद सिंह और शाजिया आलमी डिबेट पे। शाजिया आलमी आपने बहुत बार कहा था, आप प्रोग्राम में कई बार आई थी पुलवामा के बाद। जो मैंने कहा, जो ये कहते हैं, मैंने लिखा, आपने भी कहा। पुलवामा के बाद आपको किसने बताया? हम सब ने ट्वीट और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बताइए मुझे। मुझे बताया, किसने बताया? मुझे मेरे देश में जो एतमाद है और मोहब्बत है उसने बताया। मेरे ज़मीर की जो आवाज है उसने मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि हम लोग बहुत ही जल्दी करारा जवाब देने वाले हैं। और अगर अर्नब आपको पकड़ेंगे या आपके लिए कुछ कहेंगे, हम सब लोग मिलकर हम
हम सब लोग गिरफ्तारी देंगे। करोड़ों लोग देशभक्त हैं, वो सब देंगे गिरफ्तारी। अगर इस बात के लिए गिरफ्तारी की बात होगी कि आपको क्यों यकीन है भारत में, हम सबको यकीन है भारत में। मेरे अंदर की आवाज जो यकीन करती है भारत में, वो कहती है ये। अर्नब जी, आप बचते बचते फंस गए। वो कैसे, मैं बताता हूं। आप एक तरफ कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया, आप फंस गए, किसी जिम्मेदार शख्स ने नहीं बताया, आपने आकलन करके आप फंस गए हैं बुरी तरह से। तो ये क्या प्रमाणित करता है कि आपकी खबरें कयासों पर आधारित रहती हैं? एक दूसरी, साजिया जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, ये पार्टी की अरे भाई विनोद जी, क्यों अपने आप को शर्मिंदा करते हैं नेशनल टीवी पर? छोटी बातें नहीं करूंगी, नेशनल टीवी पर अपने आप को क्यों शर्मिंदा करते हैं भाई? बड़े लोग करते हैं बड़ी बातें। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, शायद आपके नेता को विश्वास नहीं होगा, चाहे योगेंद्र यादव टुकड़े टुकड़े गैंग और जितने देश के मीर जाफर हैं उनको विश्वास नहीं होगा। मुझे तो हमारे फौज पर बिल्कुल विश्वास है। बातें करूंगी, बड़े इंसान जो है बड़े विचार रखते हैं और उनकी बातें भी बड़ी होती हैं। समझ में आया आपको? छुट भैयों वाली आदतें नहीं मेरी, छुट भैयों वाली आदतें नहीं है मेरी। अरे भाई, भारत का मजाक उड़ाओ, समझ में आया? बड़ी बात सोच। अमित रैना सामने विनोद सिंह के साथ, अमित रैना। ये बिल्कुल ये इनको समझ नहीं आता है देश प्रेम क्या है। ये तो हर देशभक्त चाहता था कि हम अपने शहीदों के खून का बदला लें, बिल्कुल बदला ले। ये कोई आंकलन नहीं है, ये हमें पता था हमारे प्रधानमंत्री ने उरी किया है। पाकिस्तान तक को पता था कि हिंदुस्तान अटैक करेगा। ये आप जैसे गवार लोगों को नहीं पता था कि ये होने वाला है। पता आपको भी था, मगर पाकिस्तान के प्रेम में आप अपेक्षा कर रहे थे कि शायद ना हो, आप पूजा कर रहे थे ना हो, मगर आपकी पूजा चुकला दी गई। इस प्रधानमंत्री ने आपकी इच्छा को झुकला दिया। उन्होंने वही किया जो एक देश को करना चाहिए, अपने शहीदों के खून का बदला लेना चाहिए। अगर आप में शर्म होती, अगर आप में देश प्रेम होता तो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं बना होता, आज चीन अक्षय चिन्ह में नहीं बैठा होता। ये आपका प्रेम इटली से है, आपका प्रेम चीन से है। मुझे नहीं पता आपका प्रेम कहाँ से, भारत से नहीं है। मैं एक बार फिर वो कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजों की मैं एक बार फिर के सिन्हा जी इन्होंने कहा कि मैं अंदाजे का खबर लगाता हूं, अंदाजा मार के मैं खबर लगाता हूं। ऐसी बात नहीं है। आप सुन लीजिए विनोद सिंह जी, के सिन्हा भी हमारे पास है आज प्रोग्राम में, और के सिन्हा जैसे बहुत सीनियर आर्मी के अफसर भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं। इनको हम पूछते हैं, ये विश्लेषण करते हैं। उन्होंने भी कहा था उस वक्त कि भारत अटैक करेगा, अपने समय पे करेगा, बड़ी तरीके से करेगा। तो कोई अंदाजा लगाने वाली बात ही नहीं है। हमारे साथ जो जनरल के सिन्हा कारगिल के युद्ध में ये खुद थे, तो ये अंदाजा नहीं लगाते। जनरल साहब, आप इनको बताइए कि जब बड़े बड़े अफसर और जो हमारे आर्मी के अफसर, जो वीर, जब हमें एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, सोच समझ के करते हैं। ये विनोद सिंह जैसे लोग कुछ भी बोल रहे हैं आजकल। अरे विनोद सिंह, आप देश के दुश्मन बन गए क्या? कैसी बात करते हैं आप? अरे आप के सिन्हा को मत पूछिए। जनरल सिन्हा ने हमें कहा था पुलवामा के बाद अब जरूर अटैक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी होगी, इन्होंने भी कहा था। तो इसमें अंदाजा का क्या, अंदाजा कहां से आ गया? उम्मीद थी, अंदाजा नहीं था। अपने शब्दों के प्रयोग में संयम रखिए। हमारी उम्मीद थी, अंदाजा नहीं लगाते देश के बारे में। अपनी ऊर्जा का क्षय मत होने दीजिए। 14 तारीख को पुलवामा हुआ और 26 तक इसके लगातार हम कहते रहे, और मैं ही नहीं, आपको पता होना चाहिए विनोद जी, 17,000 वेटरन एवरी वेटरन से कहा था बड़ा होगा, घुस के मारेंगे और ऐसी जगह मारेंगे, अपने समय पे मारेंगे। सुने मेरी बात। और ये केवल ये नहीं कि पुलवामा हुआ खत्म हो गया, ये कार्रवाइयां हम लगातार करते रहे। ये बात मैं 5 अगस्त 2019 को भी कहा है सोचने पर भी कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे।
अरे व्यक्तिगत संबंध साहब, यदि हमने इस विश्लेषण की तरह राष्ट्रीय उस सुरक्षा विवेक के ऊपर उस इंटरव्यू के माध्यम से यदि उसने कह दिया, तो आज आप सवाल उठाते हैं, आज उसकी नहीं, सवाल को घुमाने का काम ना मत निकाले। अरे देश की जनता लगातार मुझे छोटी सी चीज बोलनी है, सबक सिखा चुकी है और ना देश की जनता लगातार 2 बार सबक सिखा चुकी है, फिर भी ये देश विरोधियों के आंख में आंख नहीं खुलती इनकी। ममता जी का सवाल है, संवैधानिक शपथ का सवाल है। और ना मुझे दो आज चीजें देश की बोलनी है सुरक्षा जो के बारे में हमें ज्यादा चिंता है आप जैसे लोगों इनको से। अंदाजा नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको नहीं पता इनको क्या बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आर्म्ड फोर्सेस पे और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हमेशा शक किया है। कहीं भी लड़ाई लड़ने के लिए और ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक केपेबल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी पॉलिटिकल विल। हमारी सर्विसेज बहुत केपेबल जांबाज वीर थी, है और रहेंगी, लेकिन इस देश में लैक कर रही थी पॉलिटिकल विल, और वो पॉलिटिकल विल मोदी जी ने दिखाई और वो हर सही राष्ट्रपति को समझ में आ गई और अटैक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई और एयर स्ट्राइक भी हो गई। ये थोड़ा अपने दिमाग में घुसाइए। मैं एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर और रेज करना चाहती हूँ, ये है कि ये जिस तरीके का तमाशा ये चैट को दिखाकर के देश के अंदर आज किया जा रहा है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि ये चैट को निकाल करके मीडिया में लीक करके इनके ऊपर बड़ी वाद विवाद होने की आवश्यकता थी क्या इस देश के अंदर? और ये सब करने के बाद आप क्या कर रहे हो? देश को बदनाम नहीं कर रहे हो, देश की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर रहे हो, और इसका डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को दे रहे हो। पाकिस्तान उछल रहा है, जबकि ये कोई इशू भी नहीं है, जबकि ये कोई मामला भी नहीं है, जबकि इसमें कुछ लेना देना भी नहीं है, जबकि वो जो सारी चैट्स हैं वो बहुत ही मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन चैट्स का। पता नहीं क्या तमाशा बना करके आप लोग बैठ गए हो। क्या क्यों आप लोग हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते हो भैया? क्यों पाकिस्तान को लगा के बोलते हो कि ये करो वो करो? मतलब बिना बात का तमाशा इस देश में हमने खड़ा करके रखा हुआ है और बोल रहे हो हम प्रश्न करेंगे। और गिरफ्तारी करने की जहां तक बात है अर्नब गोस्वामी जी, ये करके दिखाएं गिरफ्तार। किस बात पर गिरफ्तार करेंगे? देशभक्ति के लिए गिरफ्तार करेंगे, मां भारती के लिए सच बोलने के लिए गिरफ्तार करेंगे, देश की जनता के लिए सच बोलने के लिए गिरफ्तार करेंगे, इस देश में जयचंद और मीर जाफरों को एक्सपोज करने के लिए गिरफ्तार करेंगे। किस चीज के लिए गिरफ्तार करेंगे? किस चीज के लिए गिरफ्तार करेंगे? कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? सच बोलना इस देश में जुर्म हो गया है क्या? कहीं कहीं कुछ जगहों पर कुछ लोगों की बकौती है क्या? नहीं है, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। समझ गए आप? वो रणदीप सुरजेवाला जो राहुल गांधी को ट्यूशन पढ़ा करके कहानियां लिखवाते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा इस देश के अंदर। 70 साल में कम बर्बाद किया इस देश को, जो और बर्बाद करेंगे इस देश को। इन लोगों ने हमारे देश की आम फोर्सेस को कुछ नहीं समझा। अगर वो अच्छा दोस्तों, दुश्मन 2 तरह के होते हैं दोस्तों, दुश्मन 2 तरह के होते हैं ममता जी। एक जो सामने से वार करता है और दूसरा जो पीठ पीछे से वार करता है। दोस्तों, सामने से वार करने वालों से लड़ा जा सकता है, तब हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है। उनसे सीधी लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर दोस्तों जो पीठ पीछे वार करते हैं उनके साथ लड़ाई नहीं। ऐसे लोगों को दोस्तों, जो पीठ पीछे दोस्तों, जो लोग हमारे और आपके बीच घुसकर हमारी पीठ पर वार करते हैं, उनसे निपटना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, ये वही लोग हैं जो मेरे खिलाफ पाकिस्तान की भाषा आज बोल रहे हैं। हो सकता है कि कल को चीन भी इनकी बातें सुने और उसे हमारे देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्तेमाल करे, तो क्या होगा? हमारे देश की बदनामी होगी। इसीलिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि ये लोग हमारे देश के लिए हानिकारक हैं, इनसे हमें सावधान रहना होगा। इन्हें हम सिर उठाने का मौका नहीं दे सकते दोस्तों। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।